नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। आज 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का रहा पहला दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में 59 मिनट का दिया संबोधन। किन्नर अखाड़े से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाया गया। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने किया बड़ा दावा। कहा, ममता ने महामंडलेश्वर बनने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज चुनाव आयोग ऑफिस पहुंचे। उन्होंने यमुना जहर मामले में आयोग की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब में दी चिट्ठी। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवत मान मौजूद रहे। पंजाब के फिरोजपुर में आज सुबह करीब 8 बजे एक बोलेरो पिकअप और कैंटर के बीच हुई भयंकर टक्कर। हादसे में 9 लोगों की हुई मौत जबकि 11 लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर में जनवरी का चिल्लई कला का दौर हुआ खत्म। आखिरी दिन ज्यादातर जिलों में धूप खिली दिखी। हालांकि शाम होते होते आसमान में बादल छाए। ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना। बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अवार्ड देने की घोषणा। ये अवार्ड 1 फरवरी को बीसीसीआई के हेड ऑफिस में वार्षिक समारोह के दिन दिया जाएगा। बोर्ड के अधिकारी ने इस बात का किया खुलासा। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच एक और किसान की हुई मौत। किसान की जान हार्ट अटैक आने से हुई। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा सरकार के 7 मंत्री अनिल विज की नाराजगी पर अब सीएम सैनी का बड़ा एक्शन। दरअसल सरकार ने विज की मांग को मानते हुए अंबाला के डीसी को बदल दिया। आपको ये भी बता दें कि अनिल विज ने अधिकारियों की ट्रांसफर को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जहां विज 100 दिन से डीसी को बदलने की मांग कर रहे थे। नायब सैनी ने वो मांग पूरी कर दी है। अंबाला के डीसी पार्थ गुप्ता का सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। बताते चले कि अब अजय तोमर अंबाला के नए डीसी होंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से कुल 8 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। बताते चले कि परिवहन मंत्री अनिल विज अपनी ही पार्टी की सरकार से नाराज हो गए थे। दरअसल विज ने कहा था कि वे अब ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे और इसके पीछे की वजह बताते हुए बोले थे कि इस मीटिंग में उनके दिए आदेश लागू नहीं किए जाते। उन्होंने यहां तक की चेतावनी दी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो वे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की तरह अनशन भी करेंगे। हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 292 एक्सटेंशन लेक्चरर्स की नौकरी अब खतरे में है। दरअसल जिन्होंने राजस्थान के फर्जी निजी विश्वविद्यालयों से PhD की डिग्री ली है, आपको ये भी बता दें कि OPJS यूनिवर्सिटी चूरू, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर और सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू से डिग्री लेने वाले इन एक्सटेंशन लेक्चरर्स को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को एक्सटेंशन लेक्चरर्स से मिला जवाब आज शाम तक निदेशालय भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये विश्वविद्यालय अगले 5 वर्षों के लिए PhD छात्रों का नामांकन नहीं कर सकेंगे। आरोप है कि इन विश्वविद्यालयों ने फर्जी डिग्रियां बांटी हैं। उत्तर भारत में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और संगठित अपराध, गैंगस्टरों की गतिविधियों, आतंकवादियों और अन्य आपराधिक चुनौतियों पर नजर रखने के लिए पंचकुला में उच्च स्तरीय अंतर्राज्यीय बैठक हुई। दरअसल बैठक में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ की पुलिस महानिदेशकों के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और NIA के अधिकारियों ने भी भाग लिया, जहां इस बैठक में अंतर्राज्यीय नशा तस्करी और संगठित अपराध सहित आतंकवाद संबंधित चुनौतियों से निपटने को लेकर सभी राज्यों के बीच में बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करने संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। जहां पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि नशा तस्करी, अपराध नियंत्रण और संवेदनशील और आतंकवाद संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना के तहत कार्य किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए देश भर के राज्यों में अच्छा तालमेल होना जरूरी है। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां जिले में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को
पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर 8.5 लाख रुपए की ठगी कर ली है। आपको बता दें कि सेक्टर 58 झांझर गांव के रहने वाले मदन लाल के साथ हुई इस धोखाधड़ी की शिकायत साइबर एनआईटी थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा साइबर ठगों की तलाश की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि घटना 14 फरवरी को शुरू हुई, जब पीड़ित को व्हाट्सएप पर पार्ट टाइम जॉब का ऑफर दिया गया। ठगों ने उन्हें एक वेबसाइट पर रजिस्टर भी करवाया और टेलीग्राम पर नाम के ग्रुप से जोड़ा भी गया। शातिर ठगों ने पीड़ित को विश्वास में लाने के लिए पहले 2 बार भेजे गए 60,000 रुपये वापस भी कर दिए। फिर पीड़ित से बैंक ऑफ महाराष्ट्र और फेडरल बैंक में कई किश्तों में पैसे जमा करवाए। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो ठगों ने टास्क पूरा न होने का हवाला देते हुए पैसे लौटाने से मना कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अब इसकी जांच शुरू कर दी है। बात करें हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा में कोहरा फिर से लौट आया है। दरअसल रोहतक में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग का कहना है कि आगे भी मौसम में ऐसे ही बदलाव रहेगा। करीब 15 दिन से जहां दिन का तापमान 23 डिग्री तक पहुंच रहा था, जबकि रात का तापमान 11 डिग्री तक आ गया था। वहीं पश्चिमी से पूर्व की तरफ हवा का रुख होने से मौसम बदलने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन में बारिश होने की भी संभावना है। वहीं हिसार में भी घना कोहरा छाया रहा। एक लंबे अंतराल के बाद कोहरा दोबारा से देखने को मिला। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा में 5 फरवरी तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील बने रहने की संभावना है, जिससे 2 फरवरी को कहीं कहीं सुबह और शाम बारिश होने की संभावना है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।